जय श्री राम बच्चों। आज हम जो है 10th क्लास का रिवीजन टेस्ट पेपर आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो है पीछे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हमारे पास में आगे क्वेश्चंस ये कहता है 9th क्वेश्चन ये कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको जो क्या करना है, इसके अंदर एरिया निकालना है सर्कल्स का, और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है। जो सर्कल ऑफ एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो पाई हम 22/7 लेंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा और एक 7 रह जाएगा। 22 × 7 में क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो इसका आंसर बच्चे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, कौन की एक कौन का बेस है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है उसकी 7 सेंटीमीटर है, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर बेस की, और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो पाई/7 लेना है, और आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए बच्चे, बिना फॉर्मूले के आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में रेडियस कितनी है 7 है, तो 1/3 पाई/7 लेना हमें, और रेडियस 7 का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा एच कितना होगा 6। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 22 × 2, और एक 7 रहेगा हमारा। तो ये आ जाएगा, इन दोनों सबकी मल्टीप्लाई करोगे तीनों की, तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 308 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा बी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास में हमें ये देखते हैं पहले एफ आई जो होता है, एफ आई के सामने वाला जो होता है ना वो मीडियन क्लास होता है। ठीक है, तो एफ आई इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम जो होगा ना वो एफ आई होता है। एफ आई क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एफ आई मैक्सिमम होता है, या फिर एक काम करना आप इसका समेशन कर लेना। ठीक है, उसके नज़दीक की उसको 2 से डिवाइड करा देना। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 जो हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16/2 करोगे तो ये 8 आ जाएगा। ये हमने इसका मीडियन निकाल दिया। ठीक है, मीडियन में से 2 तरह से निकलेगा, अगर इवन है तो एन इवन है तो। ठीक है, अगर ओड है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। तो इसमें 8 के नज़दीक क्या है वैल्यू 6 है, तो 6 की मीडियन क्लास क्या बनेगी 40 से 50 बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, जिसमें 0.03 हमें दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी है। तो बच्चे हमें जो है इन का सब का सम पता होता है कितना होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास में 0.03 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई = 1। ठीक है, ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा 1 माइनस में 0.03। ठीक है, इसको माइनस कैसे करेंगे वो देखो एक बार। 1 में से हमें माइनस करना है 0.03, तो इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम बड़े तरफ से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 बड़ा है तो 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.03 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये इसको फिर अगले कैरी देगा तो यहाँ पे 9, फिर ये 10। ठीक है, और 10 में से 3 माइनस होगा तो 7, और ऊपर 9 रह गया, तो आंसर आ जाएगा 0.97। ठीक है,
ऊपर क्या आएगा 0.97 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी, तो ये इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ए बनेगा। एपी में थर्ड टर्म दी गई हमें 4 और नाइन्थ टर्म दी गई है -8। थर्ड टर्म इज 4 और नाइन्थ टर्म इज -8। थर्ड टर्म है 4, तो थर्ड टर्म 4 है तो हम लिखेंगे A3 = 4 और नाइन्थ टर्म माइनस का 8, तो नाइन्थ टर्म माइनस की 8। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम आगे। A3 को क्या लिखेंगे में A+ में 2D = 4 और A9 को क्या लिखेंगे A+ में 8D = -8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे एलिमिनेशन लगता है बच्चे, 8 और 4 12 हो जाएगा और ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ये -6D आ जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू -2 आ जाएगी आंसर में। ठीक है, डी की वैल्यू -2 आ गई। आगे करना क्या है हमें इसमें निकाला था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ गया। आगे देखिए एडजॉइंट फिगर्स के अंदर हमें जो है वो x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। ये 70 हो गया और ये x हो गया। ठीक है, तो ये 70 है और x है, इसके अंदर ये जो एंगल है ये सेंटर में बना एंगल है। ठीक है, और ये जो है एक ही सेगमेंट्स का मतलब कि पोर्शंस का जो एंगल है वो बना हुआ है इसके सामने। ठीक है, अब ये जो है या फिर हम देखें इसके अंदर इसको 70 का है तो ये इसका डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, जो कल हमने पढ़ा था कि जो सेंटर वाला जो एंगल होता है, मान लो इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब एंगल जो AOC है वो मैंने बताया था कि 2 इंटू में एंगल ABC होगा, ये सेंटर में बना है एंगल ये। ठीक है, तो ये जो है ये 70 डिग्री हो गया और 2 इंटू में ABC हो गया। आगे समझे, अब ये 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा 35 डिग्री पे, तो एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 डिग्री। आगे समझे, इसका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, साइन ए जो है वो हमारे पास में 5/13 है, वैल्यू ऑफ सीकेंड निकालनी है हमें। ठीक है, तो साइन ए जो है 5/13 है, सीकेंड ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस की वैल्यू निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। देखिएगा पहले हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में जो कोस ए होता है हमारे पास साइन ए है 5/13। ठीक है, तो आप ट्रिपलेट याद रखिएगा 5, 12 और 13। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं 5, 12 और 13। अगर आप ये क्योंकि साइन ए का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा 12। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 दे रखा हो तो फिर बेस आ जाएगा कितना 5। इस ट्रिपलेट से हम क्या करेंगे डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ये जो अब ट्रिक है छोटे क्वेश्चनों में लगाइएगा। बेस होगा 12, अब बेस 12 हो गया तो हम कोस निकालेंगे। कोस क्या होगा हमारा डायरेक्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस कितना होगा 12, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। हमें निकालना है सीकेंट ए, तो सीकेंट ए निकालना है तो इसको हो जाएगा 13/12, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 13/12। ठीक है, 15th क्वेश्चन है 13/12। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिलीट पोर्शन से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 16th क्वेश्चन जो है हमारा, अब इसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर लें।